हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। वेलकम है करियर विद विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आप लोगों के लिए, जैसे हमने कल अनाउंस किया था कि एक चीज़ आपके लिए खुशखबरी लेके आएंगे, खास करके जो हमारे रेलवे एसएससी के बच्चे हैं और रेलवे वालों के लिए और बताएंगे। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बता दूं कि गवर्नमेंट बिल्कुल पक्के पूरे मूड में है कि रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए लेके आएंगी। तो उस चीज़ के लिए अपने पास मैथ की क्लासेस चल रही थी, साइंस और इंग्लिश की क्लास अभी स्टार्ट हो जाएंगी। साइंस के लिए एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी हमारे साथी हमारे साथ हैं, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनका कराना चाहूँगा। वेलकम उत्तम सर, प्लीज़ आएँ। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उत्तम सर आपके सामने हैं और उत्तम सर का बेहतरीन करियर रहा है। लगभग 8 साल इनको हो गए हैं पढ़ाते हुए। एसएससी सेगमेंट के बिल्कुल बादशाह हो चुके हैं। काफ़ी एकेडमिक्स रोल इनका रहा है और आप बाकी पढ़ोगे तो आप जानोगे, अपने सब्जेक्ट्स के धुरंधर रहे हैं। और सर को अभी हम चैनल हैंड ओवर कर रहे हैं, क्लासेज हैंड ओवर कर रहे हैं। बिल्कुल आपको जोश जज्बे के साथ क्लासेज का रिस्पॉन्स देना है, किस प्रकार से चीज़ें होने लग रही हैं। ये सर की और मेरी कमिटमेंट है कि आपका जो भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर होगा उसको लेके ये पूरी तरफ से आपसे अश्योरेंस है कि ये पूरा कंटेंट आपको देने का काम करेंगे। वेलकम उत्तम सर, आपका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। थोड़ा बच्चों को गाइड कीजिए सर। नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि विकास सर ने बताया है, सेम वैसे ही हमारा जो है सेगमेंट चलने वाला है। मैं आपको जनरल साइंस जो है टीच करने वाला हूं, जो रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। विकास सर जो हैं वो मैथ करवाएंगे, मैं साइंस करवाऊंगा और जितने भी टीचर हैं वो अच्छे तरीके से करवाएंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी इंग्लिश की स्टार्ट हो क्लासेस जाएंगी। भी स्टार्ट हो जाएंगी और थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को रेगुलर होने में, लेकिन एक टाइम पर आपको एक पूरा कोर्स दिया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और कंटेंट जो होगा वो बहुत ही जानदार और शानदार होगा। आप सभी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैं पिनेकल के अंदर टीच करता था, अन अकेडमी पर भी टीच करता था, आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो जो कंटेंट रहेगा वो बहुत हाई लेवल का रहेगा। आप ये मान सकते हो, आज आप ये सोच सकते हो कि चैनल जो है वो कम है, लेकिन जो टीचर्स जो हैं अब आपको पढ़ाएंगे वो बहुत ही हाई लेवल के हैं। चाहे वो विकास सर हैं, मैं खुद हूँ, या फिर इंग्लिश के टीचर आएंगे, जीके के टीचर आएंगे, सभी जो हैं अपने अपने सेगमेंट में धुरंधर हैं और आपको बहुत अच्छे से जो है टीच करवाएंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा ठीक है सर, साइंस से, ठीक है। ठीक है सर। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे जो है इस प्लेटफॉर्म पर आने का एक मौका दिया और हम स्टार्ट करेंगे साइंस को और साइंस के सेगमेंट को स्टार्टिंग से उठाएंगे। देखिएगा, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी मंजिल का पता होना जरूरी है और मंजिल पर आप जब पहुंच पाओगे जब आपको रास्ते का पता होगा। तो मंजिल क्या है हमारी? हमारी मंजिल है, या तो आपकी मंजिल होगी रेलवे का एग्जाम या एसएससी का एग्जाम, एचएसएससी का एग्जाम, दिल्ली पुलिस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये आपकी मंजिल है। और इन मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको एक रास्ता चाहिए कि वो रास्ता कैसे मिलेगा आपको। आप सभी को पता होगा सिलेबस के बारे में, जिस भी एग्जाम का की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना सिलेबस जो है वो लिख लेना है, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट जो है आपके एग्जाम में आएगा। मैं केवल साइंस के बारे में बताऊंगा। साइंस हर एग्जाम में आती है, रेलवे में और एचएसएससी में एक अच्छे लेवल की जो है आपको साइंस देखने को मिलती है। साइंस का सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, पहले सेगमेंटल जो है हम चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, साइंस की, ये जो हमारी साइंस है, अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के मेनली 3 सेगमेंट होते हैं। मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, इसलिए जो है सभी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही लेकर चलूंगा। ये नहीं है कि मैं आते ही जो है आपका टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा हम नहीं करने वाले हैं। साइंस के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो सबसे पहले हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो आते हैं वो बायोलॉजी से ही आते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो फिजिक्स को पढ़ते हैं, रेलवे में फिजिक्स के न्यूमेरिकल पोर्शन और अच्छे लेवल के जो हैं क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। और तीसरा सेगमेंट जो हम पढ़ते हैं वो हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। कुछ सब्जेक्ट और हैं जो साइंस के अंदर ही लिंक हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर।
कंप्यूटर पहले साइंस में ही होता था, लेकिन अब जो है कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन आने लगे, इसलिए इसको एक अलग सब्जेक्ट जो है वो बना दिया गया है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की ही, तो बायोलॉजी के अंदर मेनली अगर मैं बात करूं हरियाणा की और भी एग्जाम्स की, तो बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर दो सेगमेंट और ऐड होते हैं। एक आपका इकोसिस्टम वाला सेगमेंट जो आपका इकोसिस्टम है, और एक आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये जो सेगमेंट जो है, ये सारा का सारा सेगमेंट मिलकर आपकी किसका की फॉर्मेशन करता है, साइंस की। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं बच्चा, कि हम रटने की कोशिश करते हैं साइंस को, लेकिन रियलिटी ये है साइंस को हम कभी भी रट नहीं सकते। साइंस को आपको जानना है केवल। अब बायोलॉजी है, बायोलॉजी का मतलब है लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना। अब मैं लिविंग हूं, अब मेरे बारे में मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है? मेरे पास हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सब चीजें हैं। अब मुझे उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है केवल उनको जानने की, कि ये चीजें करती क्या हैं, कैसे करती हैं, क्यों करती हैं। तो सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स की गलती होती है वो यही होती है कि वो साइंस को पढ़ते हैं और इसीलिए वो साइंस को कभी सीख नहीं पाते हैं। आपको साइंस को पढ़ना नहीं है, साइंस को आपको जानना है, उसको पहचानना है। आपके चारों तरफ साइंस है, आपके चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके चारों तरफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन सभी को पढ़ना ही आपकी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो मेनली बायोलॉजी से करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम या जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो ऐसे स्टार्टिंग करते हैं जो कुछ हम जानते हो। तो हम जानते किस चीज को हैं, तो हम जो हैं मेनली बायोलॉजी को जानते हैं, लिविंग थिंग्स को जानते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शन को जानते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का कुछ चीजें करने लग जाएंगे। हम धीरे धीरे आपको जो है सेगमेंट के थ्रू, एक एक जो स्टेप के थ्रू जो है आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। देखो, आज मैं चाहूंगा कि आज हम एक ऐसा टॉपिक करें जिस टॉपिक का नाम है विटामिन। विटामिन से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। ये टॉपिक आपका जाना पहचाना है, आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूँ। यहाँ पर देखें, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की या फिर बायोलॉजी की, बायोलॉजी में मैंने विटामिन क्यों लिया है, विटामिन किस टॉपिक का एक सब टॉपिक है। हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसका नाम है न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन 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 होता है भाई पोषण। देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेज जो है हमारा क्लास जो है वो चलती रहेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पोषण का मतलब क्या होता है, जो भी चीज हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और हम खाते क्या बच्चा, तो हम जो है न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो टू इनटेक द न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को खाना ही क्या है भाई, न्यूट्रिशन है। अब आप कहोगे कि सर जी ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम खाते हैं। तो आपने कभी ना कभी तो पढ़े होंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये न्यूट्रिएंट्स आपने जरूर सुने होंगे कि भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आप फैट खाते हो, आप प्रोटीन खाते हो। कहने को तो आप कहते हो कि मैंने जो है खाना खाया, लेकिन बायोलॉजी कहती है कि आपने खाना नहीं खाया, आपने न्यूट्रिएंट्स खाए। उस खाने के अंदर, उस रोटी के अंदर, उस सेब के अंदर, उस संतरे के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट थे, फैट थे, प्रोटीन थे और विटामिन्स थे, और आपके जितने भी मिनरल्स बच गए वो थे। ये सारी चीजें जो है आप खाते हो, वाटर वगैरह पीते हो, तो वो मिनरल्स में ही आएगा। मिनरल्स जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे मिनरल्स हैं जो बॉडी को जरूरी है। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो मोर नेसेसरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बॉडी को, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें कम है। कम का मतलब ज़्यादा कम नहीं, थोड़ी कम है। तो कम न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप में बांटा गया है। एक तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो का मतलब जिनकी जरूरत हमें ज्यादा है, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, जिनकी जरूरत ज्यादा है, बॉडी को जरूरत जिनकी ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। जरूरत क्यों ज्यादा है इनकी, क्योंकि ये सारे के सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी से ही हमारी बॉडी चलती है। जिस प्रकार से बाइक जो है पेट्रोल से चलती है, सेम वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट से चलती है। और कौन से न्यूट्रिएंट से चलती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट से चलती है। जैसे बाइक जो होती है आपकी, बाइक जो होती है, बाइक के अंदर क्या डलता है, पेट्रोल डलता है। पेट्रोल क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, और उस एनर्जी से क्या चलती है, बाइक चलती है। सेम वैसे ही हम जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी से क्या चलता है भाई, हमारा शरीर चलता है, यानी कि बॉडी जो है चलती है। मैं बोल रहा हूं तो मुझे कोई फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल जो है मेरे क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को, क्योंकि अगर एक बात बताओ, हम चल ही नहीं पाएंगे, सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इन न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है। अब विटामिन्स हैं, विटामिन्स एनर्जी नहीं देती, किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं देती, लेकिन ये बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये डिजीज से बचाव करती हैं, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज, रोगों से हमारा बचाव करती हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, ये ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना, अब रोग तो बाद में आएंगे, पहले तो हमें सरवाइव करना जरूरी है। तो सरवाइव करने के लिए तो हमें मैक्रो की जरूरत है, और जब हमें जरूरत है रोगों से बचने की या फिर कोई और काम की, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पर हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्टार्टिंग लेवल पर नहीं होती, कम लेवल पर होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये लेस नेसेसरी होती हैं, कम ज़रूरी होती हैं। अब मैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले किसको उठा रहा हूँ, विटामिन को उठा रहा हूँ। देखिएगा, ये जो विटामिन आपको दिख रही है, ये करती क्या है। देखो, कोई भी चैप्टर जब आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का जो रीजन जो है, वाई, ये जो है आपको जान लेना है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये विटामिन है क्या, क्यों जरूरी है। अगर आपने ये चीजें जान ली तो आप ये मान के चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आधे से ज्यादा। देखिएगा, विटामिन क्यों जरूरी है। अगर मैं बात करूं विटामिन की जरूरत की, विटामिन की नीड की, विटामिन करती क्या है बॉडी में, हम हमें इन्हें खाना जरूरी क्यों है। मैंने कह दिया कि ये माइक्रो है, यानी कि ये कम जरूरी है, लेकिन ये कम जरूरी तो, लेकिन फिर भी कुछ तो कुछ करती होंगी, बिल्कुल करती हैं। क्या करती हैं सर जी, ये जो हैं ये हमारे बॉडी को रोगों से बचाती हैं, यानी कि प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। क्या करेंगी, ये रोगों से बचाएंगी हमें। देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है रोगों से बचाना काम किसका है, विटामिन का है। विटामिन को बीएसएफ ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। क्यों कहते हैं, सुनिएगा, बीएसएफ ऑफ आवर बॉडी कहते हैं। ये रोगों से बचाती है, एक तो रोगों से बचाना काम है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रोगों से लड़ना काम किसका है, फाइट फ्रॉम डिजीज। रोगों से लड़ना काम किसका है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन वो पूछा जाता है। तो रोगों से बचाना काम किसका है, विटामिन का। बचाव करना, केवल भाई रोग तो बाहर है, अंदर मत आ जाना, बस इतना काम करती हैं कौन भी, विटामिन। लेकिन उनसे लड़ेगा कौन, अगर शरीर में डिजीज इंटर कर जाती हैं तो उनसे लड़ेगा कौन, तो उनसे लड़ेगी आपकी डब्ल्यूबीसी, जो आपकी इम्यूनिटी की फॉर्मेशन करती है, व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं। भाई आर्मी का काम क्या है, आर्मी का काम तो आप सभी को पता ही है, आर्मी का काम जो है वो लड़ना ही है। बीएसएफ क्या करती है, बीएसएफ बॉर्डर पर खड़ी रहती है और वो केवल प्रिवेंट करती है, बचाव करती है। लेकिन जब लड़ाई होती है तो लड़ाई के टाइम पर कौन आगे जाती है, तो उस टाइम पर आर्मी आगे जाती है। तो आपको एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि विटामिन क्या है, क्यों जरूरी है हमें ये, क्योंकि ये रोगों से बचाती हैं।
अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई ना भाई, सिंपल बात ये है कि रोग हमारी बॉडी में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे और रोग हो जाएंगे। यानी कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इनकी डी से हमें क्या हो जाएंगी, डी हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन जो है क्या कर देंगी, डिजीज कर देंगी। भाई सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कुछ इसके अंदर जो है आपको किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैंने एक विटामिन का कंसेप्ट बताया है। हम सारा जो काम जो करेंगे, सारी जो पढ़ाई जो हम करेंगे वो ऐसी पीपीटी के थ्रू करेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको एक अच्छा कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि हम इस कंटेंट को समझाएं पहले, उसके बाद यहां पर आए। अब देखो कितना आसान जो है आपको सारी चीजें दिख रही हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इधर ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले इधर ध्यान रखेंगे, और ज्यादातर आपका 90% ध्यान जो है वो मेरी तरफ रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इनको सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से बताता हुआ चलूंगा। तो यहां पर देखिएगा, विटामिन जो है वो पौष्टिक तत्व हैं जो क्या करती हैं, शरीर की कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं। आ गया ना इसके अंदर, इसके अंदर क्या आ गया, ये स्टे हेल्दी। स्टे हेल्दी का मतलब डिजीज, अगर आप अच्छे तरीके से विटामिन लेते रहोगे तो आपको रोग नहीं होंगे। दूसरा जो है, सोर्सेज ऑफ विटामिन जो है वो क्या है, विटामिन हमें मिलती कहाँ से हैं। भाई अब सिंपल सी बात है, अगर विटामिन की कमी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी में विटामिन की कमी हो गई तो हमें डिजीज हो जाएंगी। भाई डेफिशिएंसी से डिजीज डीडी हो जाएगा। तो इसलिए हम या तो एनिमल फूड खाते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। जैसे कि विटामिन सी है, सिट्रिक फ्रूट्स आप खाते हो तो विटामिन सी आपको मिलती रहती है। जैसे कि आप विटामिन ए है, आपका जो कैरेट है, गाजर है, उसके अंदर विटामिन ए है। यानी कि हम प्लांट और वेजिटेबल, सॉरी प्लांट और आपका एनिमल प्रोडक्ट्स जो हैं, इनसे जो है हम क्या लेते हैं, विटामिन लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी विटामिन कौन सी होती हैं। आपने सुना होगा, ये ABCD तो आपने पढ़ी ही होंगी, ABCDE, K, ये मेनली 6 विटामिन होती हैं। अब बच्चे के साथ कंफ्यूजन क्या रहती है, क्वेश्चन आते हैं दो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल विटामिन कितनी होती है, तो उसका आंसर आता है 6। एक क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, तो उस टाइम पर भी बच्चा क्या करता है, वो 6 प्रकार कर देता है विटामिन। ये विटामिन के 6 प्रकार नहीं है, विटामिन केवल कितने टाइप की होती है, ओनली 2 टाइप्स। विटामिन 6 टाइप की नहीं होती। क्वेश्चन गलत हो जाता है, हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। विटामिन 2 टाइप की कौन कौन सी हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल और एक आपकी फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के लिए आपको BC याद रखनी है, BC, और आपको वाटर सोल्यूबल याद नहीं रखनी है। आप फैट सोल्यूबल के लिए याद रखो, फैट के अंदर कीड़ा। फैट के अंदर क्या है, फैट के अंदर ऐसे याद रखो, फैट के अंदर, वसा के अंदर, वसा के अंदर कीड़ा, कीड़ा, बस ये याद रखो, ये ट्रिक याद रखो, कीड़ा, फैट में कीड़ा, बच गई वो वाटर सोल्यूबल। विटामिन KEDA कीड़ा, तो फैट में कीड़ा आपकी क्या है भी, फैट सोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल कौन सी है, B and C आर वाटर सोल्यूबल। होता क्या है देखो, हम केवल इतना याद कर लेते हैं कि ये पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशीलता का मतलब क्या है, इससे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा पानी में घुलनशीलता का, वो देखिएगा। पानी में घुलनशीलता का मतलब ये है कि इन्हें काम करने के लिए किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। यानी कि अगर बॉडी में पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो ये विटामिन काम नहीं करेंगी। यानी कि बी एंड सी को काम करने के लिए, काम करने के लिए पानी की जरूरत है, पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो बी एंड सी काम नहीं करेंगी। और अगर आपका फैट बॉडी में नहीं होगा, वो कई बार होता ना 0% अगर फैट बॉडी में हो गया ना, तो कौन सी विटामिन की कमी आ जाएगी। तो फैट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ये विटामिन बॉडी आप लेते तो रहोगे लेकिन काम बॉडी में नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनको काम करने के लिए किसके अंदर घुलना पड़ेगा, फैट में।
और बॉडी में फैट है ही नहीं। सेम ऐसे ही आप बी और सी तो ले रहे हो लेकिन आप पानी नहीं पी रहे हो, तो उस टाइम पर भी क्या होगा, उस टाइम पर भी आपके बॉडी के अंदर बी एंड सी की कमी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी सर जी? क्योंकि बी एंड सी को काम करने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। अब पानी में घुलने की वजह से बी एंड सी विटामिन जो होते हैं ना, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या हैं? अब ये विटामिन क्या करती हैं, पानी के अंदर घुल जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, पानी के अंदर घुलेंगी तो ये पानी के साथ शरीर से बाहर भी आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। इसका मतलब ये है जब हम पेशाब जाएंगे, यूरिन जाएंगे, या फिर हमें स्वेट आएगा, पसीना आएगा, तो पसीना और यूरिन यानी कि स्वेट और यूरिन के अंदर क्या निकल जाएंगी? बी एंड सी निकल जाएंगी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पसीना यानी कि स्वेट एंड यूरिन से में कौन सी विटामिन पाई जाती है? कौन सी विटामिन पाई जाती है? पाई जाती नहीं, ये बस वाश आउट हो जाती हैं क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। कौन सी विटामिन वाश आउट हो जाती हैं? तो बी एंड सी। अब होता क्या है, एग्जामिनर ऑप्शन में कई बार दोनों डाल देता है, बोथ डाल देता है, बी एंड सी। अब कौन सा करें? तो उस टाइम पर आपको कौन करना है? तो उस टाइम पर आपको सी करना है। क्यों? सी इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन बी से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं मान के चलो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या देता हूं आपको? क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ये है कि पसीना, स्वेट या यूरिन दे देता हूं, यूरिन में एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन दे दिया, यूरिन में कौन सी विटामिन होती है? कौन सी विटामिन होती है? अब ऑप्शन ए दे दिया विटामिन बी, ऑप्शन बी दे दिया विटामिन ए, ऑप्शन सी दे दिया विटामिन सी, ऑप्शन डी दे दिया विटामिन डी। तो इस टाइम पर आप सोचोगे सर जी आपने तो ये बताई है कि यूरिन में बी एंड सी दोनों पाई जाती है, आंसर क्या करें? तो भाई मैंने कहा कि सी मोर सोल्यूबल है, इसलिए इस टाइम पर आपको आंसर किसको करना है? सी को आंसर करना है, ना कि बी को। हाँ, अगर ऑप्शन ई ये दे रखा हो बी एंड सी बोथ, तो आपको आंसर किसको करना है? तब आपको आंसर दोनों को करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो पानी में घुलनशील होने की वजह से कुछ और कमियां भी हैं। क्या कमी है सर जी? जैसे कि हम कई वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं, धोते हैं, उबालते हैं, तो ये धोने या उबालने से ये विटामिन क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा, मेनली विटामिन सी का नाम सुना होगा कि कौन सी विटामिन जो है वो, मतलब कोई वेजिटेबल है तो उस वेजिटेबल को हम उबाल दें या फिर उस मतलब बॉईल कर दें या फिर उस विटामिन को हम वॉश कर दें, धो दें, तो कौन सी विटामिन खत्म हो जाएगी? तो विटामिन बी और सी खत्म हो जाएगी। और ज्यादा कौन खत्म होगी? सी। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, आप नोट करते हुए चलिएगा। एक शराबी व्यक्ति जो होता है ना, शराबी व्यक्ति में कौन सी विटामिन की कमी होती है? तो शराबी व्यक्ति में बी और सी की कमी होती है। क्यों होती है सर जी बी एंड सी की कमी? क्योंकि जो व्यक्ति शराब पिएगा ना, ज्यादा शराब पिएगा तो ज्यादा यूरिन जाएगा, वो ज्यादा यूरिन जाएगा तो ज्यादा बी और सी क्या हो जाएंगी? भी वाश आउट हो जाएंगी। तो इसलिए शराबी व्यक्ति को हमेशा बी एंड सी विटामिन की कमी रहती है। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से विटामिन को हमें डेली प्रोडक्ट में लेना पड़ता है? मतलब इन विटामिन को हम डेली नहीं लेंगे ना तो काम चल जाएगा, लेकिन इन विटामिन को हमें डेली खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि ये डेली जो है वॉश आउट हो जाती है शरीर से। खाओ, यूज होती है वो उतनी यूज हो जाती हैं, एक्स्ट्रा जो है वो यूरिन के साथ वॉश आउट हो जाती हैं। यानी कि इन विटामिन को हमें क्या करना पड़ेगा? डेली इनटेक करना पड़ेगा। इन विटामिन को अगर हमने डेली भी नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर क्या रहती हैं? स्टोर रहती हैं। तो ये चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी और सी में भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। फैट सोल्यूबल को कीड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, आप नॉर्मली देख सकते हो वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं वो लंबे समय तक संग्रहित होते हैं। तो मैंने अभी अभी बताया फैट में जो होती हैं वो ज्यादा
समय तक स्टोर रहती हैं। क्यों रहती हैं? और आमतौर पर पानी में घुलनशील विटामिन जो है अधिक मात्रा में खपत होने पर जो है क्या हो जाती हैं, जोखिम पैदा करती हैं। क्योंकि बी और सी जो है वो पानी के साथ क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं शरीर से। ठीक है, तो इनकी कमी ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विटामिन की, अब मैं आपको विटामिन के बारे में देखिएगा, आज जो है ना हमारा पहला लेक्चर है, तो ऐसा तो नहीं कि हम सारा का सारा कर लेंगे, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। बातें क्या है, मेनली क्वेश्चन कहां से आते हैं विटामिन में, जितनी भी विटामिन है ना उनके, या तो ये विटामिन ए जो है ना, ये इसका नाम नहीं है, इसका नाम कुछ और है, इसका नाम रेटिनोल है। क्या नाम है? रेटिनोल। तो मेनली किसी भी विटामिन से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, एक तो उसके केमिकल नेम से क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन आते हैं विटामिन से, वो क्वेश्चन आते हैं सोर्सेज से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए जो है वो कहां पाई जाती है, बी कहां पाई जाती है। तीसरे क्वेश्चन जो आते हैं वो डेफिशिएंसी से आते हैं, भाई इनकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो कौन सा जो डिजीज जो है हो जाएगी। मेनली ये तीन टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ऑर्गन से भी पूछा जाता है कि, या फिर ऑर्गन या सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम कह देता हूं मैं, ऑर्गन सिस्टम से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान के चलो विटामिन ए जो है वो किस ऑर्गन से रिलेट करती है, विटामिन ए जो है वो किस ऑर्गन से रिलेट करती है। इस टाइप से यहाँ पर चार टाइप से जो है आपके क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं एक सिंपल तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को मैं चुटकी में करवा देता हूं यहीं पर। कौन से? केमिकल नेम। केमिकल नेम को आपको याद करने की ही जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर जी? देखिएगा, इनको याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है, देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, सभी सभी विटामिन के नाम याद करने की ट्रिक। सभी विटामिन के नाम याद करने की ट्रिक। क्या है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है, एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक का नाम है रथ। एक टॉफी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कितने नाम है? 6। 1 2 3 4 5 6। विटामिन पहले नंबर की विटामिन कौन सी है? ए। यानी कि ए का नाम जो है ना, सिंपल तरीके से याद रखो, ए का नाम जो है वो किससे स्टार्ट होगा? रे से स्टार्ट होगा। विटामिन ए का नाम किससे स्टार्ट होगा? रे से। तो ऑप्शन में जहां कहीं भी रे दिख जाए वही आंसर है। ऑप्शन जो थे से नाम जो स्टार्ट होगा वो किसका होगा? विटामिन बी का होगा। और जो ए से नाम जो स्टार्ट होगा वो विटामिन सी का होगा। कै से जो नाम स्टार्ट होगा वो विटामिन डी का होगा। टो से जो नाम स्टार्ट होगा वो ई का होगा। फी से जो नाम स्टार्ट होगा वो के का होगा। सिंपल कंसेप्ट है। जैसे कि ए, विटामिन ए का केमिकल नेम जो है वो क्या है? विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रे से स्टार्ट, और रे से बनता है रेटिनोल। तो आपको ये नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन में रेटिनोल मिलेगा, रे से एक ही नाम मिलेगा आपको, ऑप्शन कर देना, आंसर ठीक हो जाएगा। थे से कौन सी विटामिन बनती है? तो थे से बनती है थाइमीन। तो सिंपल सी बात है, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? थाइमीन। अब आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, एक रथ नाम की एक टॉफी है, बस रथ एक टॉफी, इसको खा लेना है, खेल खत्म है। उसके बाद विटामिन सी का ए से स्टार्ट होगा, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। कैसे? कैल्सीफेरोल। टो से टोकोफेरोल। फी से फिलोक्विनोन। तो यहां पर आपको क्या पता चला?
यहाँ पर आपको एक ही बात पता चला कि ये इतने बड़े बड़े अटपटे नाम आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर जी? इनकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी नीड है ही नहीं। नीड क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक ही याद रखना है नाम। नाम है रथ एक टॉफी, और इसको क्या कर लेना है? खा लेना है। ठीक है भाई। उसके बाद केमिकल नेम सभी के याद हो गए, ए बी सी डी ई और के, सारे केमिकल नाम कंप्लीट। अब मैं बात करता हूं कि इस विटामिन से होता क्या है, विटामिन ए खाने से होता क्या है, किस चीज को ये अच्छा करती है। मेनली विटामिन ई आई रिलेटेड विटामिन है, आंखों से संबंधित विटामिन है, और हमारी आंखें जो हैं वो ठीक रहती हैं। सिंपल सी बात है, विटामिन ए अगर कम हो गई तो हमारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, ये तो अंडरस्टूड चीज है। अब देखो यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मिनट के लिए भूल जाओ, मैं आपको क्या बता रहा हूं वो याद रखो। यहां पर मैं नेक्स्ट स्लाइड को लेता हूं और जगह देखता हूं कहीं पर है क्या। हाँ, यहां पर थोड़ी जगह है। इस जगह में आपको मैं एक बात बताता हूं। सिंपल कंसेप्ट में, पहले कंसेप्ट में हमने क्या सीखा, ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा वही बात मिलेगी सारी की सारी। पहली में सीखा केमिकल नेम याद करने के लिए। दूसरी जो बता रहा हूं मैं, अब जो मैं बता रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं कि कौन से ऑर्गन से रिलेट करती है। अंग, ऑर्गन से संबंधित है, किस ऑर्गन से संबंधित है, ये बात कर रहा हूं। तो ये किस ऑर्गन से संबंधित है? किस ऑर्गन से कौन सी विटामिन संबंधित है? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं विटामिन ए। विटामिन ए जो है ना, वो आई रिलेटेड विटामिन है। आई आंखों से संबंधित विटामिन है, यानी कि इसकी कमी से आंखें क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, यानी कि आपको आंखों से कमजोरी के डिजीज हो जाएंगे, वो मैं बताऊंगा। अब आंखों की कमजोरी अगर हो गई तो डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी हो जाएगी, रोग कौन सी हो जाएंगे? तो यहां पर मैं रोग भी लिख रहा हूं, वे रोग, डिजीज। भाई अगर ये कम हो गए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी? सिंपल सी बात है, विटामिन ए का संबंध जब आई से है, आंख से है, तो अगर विटामिन ए कम होगा तो आंखें ही तो कमजोर होंगी। तो आंखों की कमजोरी के डिजीज कौन कौन सी हैं? तो पहली है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रात को आपको नहीं दिखेगा, नाइट विजन क्या हो जाएगा आपका? खराब हो जाएगा। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जन्म से ही होता है, विटामिन का इसमें कोई भी संबंध नहीं होता। एक कोरोनोसिस भी हो जाएगा, कोरोनोसिस, ये आंखें रेड हो जाती है ना, वो कहते हैं आंख आ गई भाई, आंखें आ जाती हैं, आंखें रेड रेड हो जाती हैं, उसको हम बोलते हैं कोरोनोसिस। तो इससे कोरोनोसिस भी हो जाएगा। एक रोग और हो जाएगा आंखों से, आजकल जो चला हुआ है वो है जीरोपथैलेमिया। जीरोपथैलेमिया, थैल्मिया वर्ड जो है वो आई के लिए आता है। जीरोपथैल्मिया का मतलब आंखों से दिखना जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आंखों से दिखना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं विटामिन बी की। विटामिन बी का नाम थाइमिन, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का संबंध किससे है? तो देखिए मैं आपको एक सिंपल शब्द में बता रहा हूं, विटामिन बी जो है वो फिजिकल पावर से संबंधित है। फिजिकल पावर, कई बार आपने देखा होगा आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो वीकनेस आने पर हम क्या करते हैं? बी कॉम्प्लेक्स के जो हैं टेबलेट्स लेते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि बी के बहुत से कॉम्प्लेक्स हैं, मेनली 8 कॉम्प्लेक्स बी के होते हैं, B1 B2 B3 B4 ऐसे करके B12 तक 8 ही इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, किसके भी? विटामिन बी के, यानी कि थाइमिन के। अगर ये विटामिन कम हो जाती है तो आपकी बॉडी में फिजिकल पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिजिकल पावर कम होने की वजह से एक रोग हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगी जिसका नाम है बेरी बेरी। बेरी बेरी, वो कहते हैं ना बेर जैसा हो रहा है, बेर जैसा हो जाना, बिल्कुल कमजोर हो जाना।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिसऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेर बेर, हाथ पैर और आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल बेर जैसे जो है आप हो जाओगे। वैसे भी आप याद रख सकते हो बी से बी, बी से बेरी बेरी। ठीक है। उसके बाद चलिएगा, दो विटामिन हमने कंप्लीट कर ली। यहां से विटामिन सी भी यहीं पर कर देता हूं मैं। उसके बाद अभी विटामिन सी, विटामिन सी का रिलेशन किससे है? विटामिन सी मेनली अगर मैं बात करूं तो इसका जो रिलेशन है वो किससे? स्किन से। स्किन को मजबूत करती है, स्किन को जो है ऑक्सीडेंट बनाती है, यानी कि स्किन को अच्छा करती है, इम्यूनिटी को भी अच्छा करती है, ये इम्यूनिटी को भी अच्छा करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता को भी ये जो है अच्छा करती है। तो दोनों चीजों को जो है ये क्या करती है भी, अच्छा करती है। तो जब ये इम्यूनिटी को अच्छा करती है या स्किन को क्या करती है भी, मजबूत करती है, तो स्किन अगर विटामिन सी की कमी होगी तो स्किन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। और स्किन खराब होने से जो है या स्किन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है उसका नाम है स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी। सी से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सी से स्कर्वी, सी से विटामिन सी। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट विटामिन जो है वो आपकी है विटामिन डी। एक मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट विटामिन जो है वो है आपकी विटामिन डी। नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर जगह है। मैं एक मिनट के लिए इन जो लिखा हुआ है इसको इसमें से नहीं पढ़ा रहा हूं, बाद में हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। एक मिनट के लिए जो चीजें हैं, आसान चीजें हैं, उनको जो है हम कर रहे हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, कल जो है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट पर मैं बात करता हूं। नेक्स्ट एक मिनट, इस ये जो है विटामिन डी, ये 3 विटामिन हमने कर ली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की पहली क्लास है, इसको ज़्यादा बड़ा ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जो है क्लास सही नहीं रहती। आप ये मान के चलो आज ये है एक मतलब स्टार्टिंग के लिए पहली वीडियो बनाई है, आगे आगे धीरे धीरे हम जो है अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को शेड्यूल करेंगे। बोर्ड भी आज नया है तो इसको चलाने में भी थोड़ा जो है अलग तरीके से फील हो रहा है, तो धीरे धीरे जो है इनको हम चीज़ों को ठीक कर लेंगे। पीपीटीज जो हैं और भी अच्छे तरीके से जो है हम बनाएंगे। तो जितने भी साथी हैं सभी जो हैं विकास सर के इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो फ़ी पे नहीं कर सकते कोर्स की, तो यहाँ पर आपको पूरा कोर्स जो है वो फ्री में बेहतरीन टीचर्स के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय भारत।